आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी कविता का मेरी कविता का शीर्षक है संघर्ष। के मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी आग रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला नाम नहीं मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितना जुल्म नहीं उतना सहने की ताकत है, इस जग में जितना जुल्म नहीं उतना सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कवि हरिवंश राय बच्चन जी का। और अब अगले कवि को मैं आमंत्रित करती हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी को कि वो भी अपनी कविता को सुनाएं। भारत देश की मिट्टी मेरे माथे के चंदन है, भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। आप सभी मान्यवर को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, मेरा हार्दिक अभिनंदन है। मैं रामधारी सिंह दिनकर आज आप सबके समक्ष, मैं रामधारी सिंह दिनकर आज आप सबके समक्ष रश्मि रति के तृतीय सर की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन्हें गौर से सुने। कि जब भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर, शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि भाई मैं अंतिम प्रयास कर रहा हूँ और इस अंतिम प्रयास की उपलब्धि ये होगी अगर युद्ध समाप्त हो जाए तो क्या कहते हैं, उस बात को मैं जो दिनकर जी ने कहा है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कि वर्षों तक मन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जोधा साथ दिए साथ में चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का। और इसके पश्चात मैं अगले कवि हरिओम पवार जी को बुलाना चाहूंगी कि वो भी अपनी कविता को प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम मेरा सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैंने भगवान राम नहीं देखे, वो हमारे देवता हैं। मैंने भगवान श्री कृष्ण भी नहीं देखे, वो हमारे कर्म प्रेरक हैं। लेकिन मैंने वो रक्षक देवता देखे जो देश की सीमा पर वर्दी पहनकर दिन रात
देश की सेवा कर रहे हैं। मैं पुलिस के सिपाही और फौज की वर्दी को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ और जय हिंद करता हूँ, और उनसे बड़ा देशभक्त किसी को नहीं मानता। एक छोटी सी कविता है देश के शहीदों के नाम, ध्यान से सुनिए। मैं इनके सबका 5 जन्म भी कहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं कारगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के जज्बाती बेटे हवन हुए होंगे, 20 बसंतों के जज्बाती बेटे हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का। कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझ हासिल ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझ हासिल ले सकती है, जो अपनी पत्नी अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपनी पत्नी अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं हर एक ऐसी देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं हर ऐसी देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा मानता हूँ, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा मानता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कवि हरिओम पवार जी का। और इसके बाद मैं अपने अगले कवि हास्य कवि कविता विद्यांजलि को बुलाना चाहूंगी, जो कि आप लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान और बस आपको हंसाने के लिए आ रही हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी कवित्री विद्यांजलि का। सभा में सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कवित्री विद्यांजलि आपके सामने हास्य रस श्रृंगार रस की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहली बार आपके आंगन में आई हूँ, प्यार मोहब्बत श्रृंगार की बातें करती हूँ, दिल वालों के शहर दिल्ली से आई हूँ। मैं प्यार मोहब्बत श्रृंगार की बातें करती हूँ, मस्ती के साथ करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं आपके गांव आपके शहर आ रही थी तो यहाँ की 2 महिलाएं जा रही थी, जिनमें से एक का पति खो गया था। वो पुलिस थाने रिपोर्ट कराने पड़ोसन के साथ पत्नी जा रही थी। वो पुलिस थाने पहुँचती है और कहती है मेरा पति खो गया है। पुलिस वाला कहता है अपने पति का हुलिया बताइए। तो किस तरीके से पत्नी अपने पति का हुलिया बता रही है, ध्यान से सुनिएगा। पत्नी कहती है कि ऋतिक रोशन जैसी बॉडी है, सलमान जैसे बाल, कि ऋतिक रोशन जैसी बॉडी है, सलमान जैसे बाल, हिमेश रेशमिया जैसी टोपी पहननी है और शाहरुख खान जैसी चाल। तभी पड़ोसन हाथ मारती है और पूछती है क्यों री, किसके पति का हुलिया बता रही है? कि तभी पड़ोसन हाथ मारती है और पूछती है क्यों री, किसके पति का हुलिया बता रही है? तो पत्नी का जवाब ध्यान से सुनिएगा। पत्नी कहती है चुप कर पगली, गया जो गया, कोई आए तो ढंग का।
सम्मेलन में गई। वहाँ के मुख्य अतिथि लालू जी थे। कार्यक्रम खत्म हुआ, मैंने लालू जी से पूछा, लालू जी आपके यहाँ की ट्रेन बहुत लेट चलती है। वे बोले, ई में भाजपा कहाँ थे। मैंने कहा, लालू जी आपके यहाँ चोर उचक्के बहुत है। वे बोले, ई में भाजपा कहाँ थे। मैंने कहा, लालू जी आपके यहाँ की सड़कें बहुत खराब है। वे बोले, ई में भाजपा कहाँ थे। मैंने कहा, लालू जी आपके 10 बच्चे हैं। वे बोले, ई में भी। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहती हूँ। और अब अंत में मैं उस कवित्री को बुलाना चाहूंगा जिनकी कविता हमारा मान है, जो भारत की बेटी है, हम सबकी शान है, कविता तिवारी। सर्वप्रथम एक बार पुनः फिर से इस निर्णायक मंडल को नमन, मेरा प्यार भरा आदाब। मैं कविता तिवारी आज आप सभी के समक्ष अपनी कविता की 2-4 पंक्तियां लेकर आई हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा। मेरी कविता का शीर्षक है, मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ। धन धन विरक्ति संप्रदा तो नहीं मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ। धन विरक्ति संप्रदा तो नहीं मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ। कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, मेरी कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने। आशीष आप सबसे यही मांग रही हूँ, आशीष आप सबसे यही मांग रही हूँ। और मेरी कविता की अगली पंक्तियां, यदि माटी के पुतले हो तो देश में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण दे है उम्मीदें, न बातों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा भारत जिंदा है, मेरा ये देश जिंदा है। क्योंकि क्यों ना विश्व लोग सब मिट गए जहाँ से, पर बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और मेरी कविता की अगली पंक्तियां, मैं भारत की बेटी हरगिज़ डर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले तो मर नहीं सकती। मैं भारतवर्ष की बेटी हरगिज़ डर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले तो मर नहीं सकती। जो कायल हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उससे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। और मेरी कविता की सिर्फ अंतिम पंक्तियां ध्यान से सुनिएगा कि जो आंखें देश हित जागी वो हरगिज़ सो नहीं सकती। जिस्म के खाक होने पर भी शोहरत खो नहीं सकती। जो आंखें देश हित जागी वो हरगिज़ सो नहीं सकती। जिस्म के खाक होने पर भी शोहरत खो नहीं सकती। भले ही दौलत की ताकत से खरीदो सारी दुनिया को, मगर शहादत की कोई भी कीमत हो नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद।